डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल NIOS की पढ़ाई। 5 कविता क्लास 12 सब्जेक्ट कोड 301 विषय हिंदी। एक छोटी सी वीडियो में 5 नई कविताएं न्यू सिलेबस आपके लिए लेके आया हूं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पांचों की पांचों महत्वपूर्ण कविताएं आपको एक ही वीडियो में समझ में आ जाएंगी और सारी की सारी कविताएं न्यू सिलेबस से हैं। आपका जो हिंदी का न्यू सिलेबस आया है सब्जेक्ट कोड 301 क्लास 12। चलते हैं फटाफट वीडियो की तरफ। डियर स्टूडेंट, लास्ट हिंदी की जो वीडियो बनाई थी क्लास 12 की, उसमें मैंने आपको बताई थी 6 महत्वपूर्ण कहानियां और आज की इस वीडियो में बता रहा हूं आपको 5 महत्वपूर्ण कविताएं। सबसे पहले मैं आपको कविताओं के नाम बताता हूं और हाँ, याद रखिए न्यू सिलेबस है सारा का सारा। न्यू सिलेबस क्लास 12 सब्जेक्ट कोड 301 की 5 महत्वपूर्ण कविताएं। कविता नंबर 1, फाग। फाग कविता लिखी है पद्माकर ने। कविता नंबर 2, परशुराम के उपदेश। इसको लिखने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर। कविता नंबर 3, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन। कविता नंबर 4, भेड़िया, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कविता नंबर 5, इसको मैं कविता नहीं बोलूंगा, इसको बोलूंगा गजल, और गजल लिखी है दुष्यंत कुमार ने। तो आज की इस वीडियो में लेके आया हूं आपके लिए 5 महत्वपूर्ण कविताएं क्लास 12 सब्जेक्ट कोड 301 विषय हिंदी न्यू सिलेबस। तो चलते हैं पहली कविता फाग की तरफ। प्यारे छात्रों, फाग कविता को लिखने वाले हैं पद्माकर जी। फाग का मतलब होता है फागुन। होली का महीना है, फागुन का महीना है। हमारी गोपियां भगवान कृष्ण के साथ होली खेल रही हैं और होली खेलते खेलते उनकी आंखों में गुलाल चला गया है। जब गोपियां अपना चेहरा धोती हैं तो गुलाल तो निकल जाता है, लेकिन भगवान कृष्ण की यादें उनके मस्तिष्क में से, उनके दिल में से नहीं निकलती हैं। तो एक सखी दूसरी सखी से कहती है, कासे कहूं कैसे कहूं कोई तो निकासो, अर्थात कोई तो इस समस्या का समाधान बताओ। ये थी फाग कविता। माय डियर स्टूडेंट, अगर पेपर में फाग कविता आती है तो आपको पहचानने के लिए इन बातों का ध्यान रखना होगा। गुलाल, या तो उसमें गुलाल शब्द होगा या ये शब्द होंगे कासे कहूं कैसे कहूं कोई तो निकासो। अगर इस तरह के शब्द आते हैं तो आप समझ जाइए यह फाग कविता है। फाग कविता को लिखने वाले हैं पद्माकर जी। दूसरी कविता है परशुराम के उपदेश। परशुराम के उपदेश जो कविता है वह लिखी है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। और यह कविता जब लिखी गई है जब हमारे भारत के सिपाही चीन के साथ युद्ध लड़ रहे थे, तो युद्ध के दौरान भारतीय सिपाहियों का उत्साह बढ़ाने के लिए यह कविता लिखी गई है। अब आपकी स्क्रीन पर कविता आएगी और मैं आपको कविता पढ़कर सुनाऊंगा। प्यारे छात्रों, परशुराम के उपदेश कविता आपकी स्क्रीन पे आ रही है। अब वैराग्य छोड़ो बाहों की विवाह संभालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो, हे रुकी जहां भी धार सिलाएं तोड़ो, पीयूष चंद्रमाओं को पकड़ निचोड़ो। अर्थात हमारे भारतीय सिपाहियों से रामधारी सिंह दिनकर कह रहे, वैराग्य छोड़ो, अब आपको वैरागी नहीं बनना है। बाहों की विवाह संभालो, अर्थात अपने आप को युद्ध के लिए तैयार करो। और चट्टानों की छाती से दूध निकालो, यानी कि चट्टानों को तोड़ो। और इसी तरह जो दुश्मन के सिपाही हैं उनकी छाती फाड़ दो, उनकी छाती से खून की नदियां बहा दो, ऐसा कह रहे हैं। और आंधियां नहीं जिसमें उमंग भरती है, छातियां जहां संगीनों से डरती हैं, अर्थात जिस देश के सिपाही संगीनों से डरते हैं, बंदूकों से डरते हैं, गोलियों से डरते हैं। तो इस कविता में रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, भारत के सिपाहियों, अब आपको अपने हथियार उठाने हैं और दुश्मन से लड़ाई लड़नी है, क्योंकि ये साले पापी हैं। अगर इन्होंने हमारे देश पर हमला किया है तो हमें इनका जवाब देना पड़ेगा। अगर हमने आज इनको जवाब नहीं दिया तो ये कल हमारे देश के अंदर आ जाएंगे और यह हमारे देश को गुलाम बना लेंगे। और ऐसे पापी दुष्टों को मारने में कोई भी किसी भी प्रकार का कलंक नहीं लगता है, कोई भी पाप नहीं लगता है। तुम सिपाहियों और सिपाही का कर्तव्य है अपने दुश्मन को मारना। इसलिए मेरे प्यारे
देश के सिपाहियों, मेरे बहादुर सिपाहियों, जाओ जाकर इनका संहार करो। यह थी परशुराम के उपदेश कविता, जो लिखी है रामधारी सिंह दिनकर ने। प्यारे छात्रों, अब चलते हैं तीसरी कविता की तरफ, और कविता का नाम है भेड़िया। भेड़िया कविता को लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। तो समाज में ऐसे लोगों को भेड़िया कहा गया है जो दूसरे लोगों का शोषण करते हैं, जो दूसरे लोगों को परेशान करते हैं। इस कविता में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने बताने की कोशिश की है, अगर समाज में से हमें भेड़िया लोगों को भगाना है तो हमें एक साथ आना पड़ेगा, हमें मशाल जलानी पड़ेगी और इनको भगाकर शहर के बाहर करना पड़ेगा, जिसके बाद यह भेड़िया लोग आपस में ही लड़ेंगे, आपस में ही गुर्राएंगे और ये आपस में लड़ लड़कर एक दूसरे का अंत कर देंगे। तो अब चलते हैं भेड़िया कविता की तरफ। स्क्रीन पर यह कविता आ रही है, कविता को समझिएगा। भेड़िया। भेड़िया गुर्राता है तुम मशाल जलाओ, उसमें और तुम में यही बुनियादी फर्क है। भेड़िया मशाल नहीं जला सकता, अब तुम मशाल उठा भेड़िया के करीब जाओ। मतलब मशाल उठाओ और भेड़िया के करीब जाओ। भेड़िया किसे कहा गया है? भेड़िया ऐसे लोगों को कहा गया है जो समाज में दूसरे लोगों को परेशान करते हैं, शोषण करते हैं, ऐसे लोगों को भेड़िया कहा गया है। करोड़ों हाथों में मशाल लेकर एक एक झाड़ी की ओर बढ़ो, सब भेड़िया भागेंगे, अर्थात यह भेड़िया समाज में से दूर भागेंगे। फिर उन्हें जंगल के बाहर निकाल बर्फ में छोड़ दो। और उनको कहां छोड़ दो? बर्फ में। भूखे भेड़िए आपस में गुर्राएंगे, यह भेड़िए आपस में ही एक दूसरे से लड़ेंगे, एक दूसरे को चीथ खाएंगे, यानी कि एक दूसरे को फाड़ खाएंगे। भेड़िए मर चुके होंगे और ये भेड़िए आपस में लड़ लड़कर मर चुके होंगे और तुम इन भेड़ियों से मुक्ति पा चुके होगे। यह कविता लिखी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। और भेड़िया ऐसे लोगों को कहा गया है जो लोग समाज में दूसरे लोगों को प्रताड़ित करते हैं, शोषित करते हैं, अत्याचार करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं और उनको परेशान करते हैं, और उनको भगाने के लिए एक साथ उठकर आने की बात कही है। और ऐसे लोगों को समाज से बाहर निकाल दो, जिससे कि यह लोग आपस में ही लड़ मरे और ऐसे लोगों से समाज को मुक्ति मिल जाए। तो यह थी कविता भेड़िया। प्यारे छात्रों, अगली कविता है क्या भूलूं क्या याद करूं, और इसको लिखने वाले हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। उन्होंने यह कविता लिखी है क्या भूलूं क्या याद करूं। इस कविता में हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि हमें अवसाद को भूल जाना है। अवसाद यानी कि दुख भरे पल को हमें भूल जाना है। हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे पल होते हैं जिन्हें हम दोबारा याद करना नहीं चाहते। दुख वाले पल को बोला गया है अवसाद और खुशी वाले पल को बोला गया है उन्माद। तो इस कविता में बच्चन साहब कहते हैं कि उन्माद को याद रखना है और अवसाद को भूल जाना है। अब मैं आपको कविता की तरफ लेके चलता हूं, गौर से स्क्रीन पर कविता को देखिएगा। प्यारे छात्रों, हरिवंश राय बच्चन की कविता क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, अनगिनत उन्मादों के क्षण है, रजनी की सूनी घड़ियों को किन किन से आबाद करूं मैं। क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, याद सुखों की आंसू लाती, दुख की दिल भारी कर जाती, दोष किसे दूं जब अपने से, अपने दिन बर्बाद करूं मैं। क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, दोनों करके पछताता हूं। यहां पे ये कहते हैं दोनों को ही करके, यानी कि अवसाद और उन्मादों को याद करके मैं पछताता हूं। सोच नहीं पर मैं पाता हूं, सुधियों के बंधन से कैसे अपने को आजाद करूं मैं। यानी कि यादों के जो पल हैं मेरे जीवन में, अवसाद और उन्माद के जो पल हैं, उनसे मैं किस प्रकार अपने आप को आजाद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। यह कविता लिखी है हरिवंश राय बच्चन ने। अवसाद का अर्थ है ऐसे पल जिन्हें हम भूलना चाहते हैं, और उन्माद का अर्थ है ऐसे पल जिन्हें हम बार बार याद रखना चाहते हैं। प्यारे छात्रों, अगली कविता है, कविता तो नहीं बोलूंगा, बोलूंगा गजल। अगली गजल है जो लिखी है दुष्यंत कुमार जी ने। दुष्यंत कुमार इस गजल में अपने देशवासियों को संबोधित करते हैं और कहते हैं अब
हमारे ऊपर बहुत शोषण हो चुका है, अब हमें शोषण का समाधान चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, यानी कि जो दुख के बादल हैं, जो समस्याएं हैं, अब वो होने चाहिए, पिघलने चाहिए, अर्थात कम होने चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, यानी कि जो समस्याओं का हिमालय बन चुका है, इससे अब गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, यानी कि अब धीरे धीरे कुछ समस्याएं कम होती जा रही हैं, लेकिन शर्त यह थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। लेकिन मैं तो यह चाहता था समस्याएं कम नहीं होनी चाहिए, समस्याएं बिल्कुल जड़ से समाप्त होनी चाहिए। हर सड़क, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए एक लाश चलनी चाहिए। लाश ऐसे लोगों को कहा गया है जो जीवन में हार मान चुके हैं, जो शोषण का विरोध नहीं करते। तो अब हमारे दुष्यंत कुमार जी कह रहे हैं हर चौराहे से ऐसे लोग उठ खड़े हों और वो शोषण का विरोध करें। लाश ऐसे व्यक्तियों को कहा गया है जो सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, और उनको अब जगाने की कोशिश करी जा रही है और कहा जा रहा है हर सड़क, हर गली में, हर नगर में, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। दुष्यंत कुमार ये भी कहते हैं मैं यहां पर कोई हंगामा खड़ा करना नहीं चाहता, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मैं यह कोशिश कर रहा हूं देश के अंदर इस तरह की शोषण की व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। तो यह थी गजल जो लिखी है दुष्यंत कुमार जी ने। प्यारे छात्रों, इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको 5 कविताएं पढ़ाने की कोशिश की और बहुत अच्छी तरीके से मैंने पढ़ा भी दी, और हर कविता का मैंने आपको अर्थ समझाया है। अब कम शब्दों में मैं एक बार सारी कविताओं को फिर बताता हूं। देखिए, फाग कविता लिखी है हमारी पद्माकर जी ने, और उनका मकसद है गोपियों की दर्द को आप लोगों को बताना। भगवान कृष्ण के साथ गोपियां होली खेल रही हैं, होली खेलते खेलते उनकी आंखों में चला गया गुलाल। तो एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि ये गुलाल तो निकल जाएगा, लेकिन भगवान कृष्ण की यादें कैसे निकलेंगी। दूसरी कविता थी परशुराम के उपदेश। परशुराम के उपदेश कविता लिखी है रामधारी सिंह दिनकर ने। जब चीन के सिपाहियों के साथ भारत के सिपाहियों का युद्ध हो रहा था, तो भारत के सिपाहियों में जोश भरने के लिए रामधारी सिंह दिनकर ने यह कविता लिखी है और कहा है चट्टानों की छाती से खून निकालो, और यह बताने की कोशिश की है जिस देश के सिपाही वैराग्य हासिल कर लेंगे वह देश गुलाम हो जाएगा, इसलिए हमें वैराग्य हासिल नहीं करना है। जाओ, जय भवानी, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव करते हुए इनके सीने पर चढ़ जाओ और इनके सीने से खून की नदियां बहा दो। ऐसा हमारे रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है भारतीय सिपाहियों में जोश भरने के लिए। क्या भूलूं क्या याद करूं कविता लिखी है हरिवंश राय बच्चन ने। हरिवंश राय बच्चन अपनी कविता के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि जीवन में 2 तरह के पल होते हैं, अवसाद और उन्माद। अब हमें अवसाद को बिल्कुल भूल जाना है और उन्माद को अपने पास बना के रखना है, यही उनकी कविता का अर्थ है। अगली कविता है हमारी भेड़िया। भेड़िया समाज में ऐसे लोगों को कहा गया है जो दूसरे लोगों को परेशान करते हैं, शोषण करते हैं, अत्याचार करते हैं। हमारे जो कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी लोगों से कहते हैं इस भेड़िया को भगाना होगा। तो अब आप अपने आप में क्या काम करिए, एक मसाल बन जाइए और इनको शहर से बाहर भगा दीजिए। फिर ये एक बर्फीली जगह पर पहुंच जाएंगे सारे के सारे भेड़िए, और वहां पर आपस में लड़ लड़कर ये मर जाएंगे। तो यह थी भेड़िया कविता। गजल के माध्यम से दुष्यंत कुमार कहना चाहते हैं कि अब समस्याओं का समाधान निकलना चाहिए। हमारे देश में समस्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। देश के नागरिकों को कहते हैं और सरकार को कहते हैं, और कहते हैं कि अब हर गली में, हर घर में, हर मोहल्ले में लाश चलनी चाहिए। तो लाश शब्द उन लोगों के लिए प्रयोग किया गया है जिन पर किसी भी शोषण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो यह थी हमारी 5 कविता, क्लास 12, सब्जेक्ट कोड 301, विषय हिंदी, न्यू सिलेबस। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पहली जो वीडियो बनाई थी उसमें कहानी थी, दूसरी जो वीडियो बनाई है उसमें कविता थी, और तीसरी एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें होगी ग्रामर अर्थात व्याकरण क्लास 12 की। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छी अच्छी वीडियो और मिलती रहेंगी आपको। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।